नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। केंद्र सरकार चाहती है कि इस पर आज ही सुनवाई हो, लेकिन चीफ जस्टिस छुट्टी पर हैं। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, लेकिन चीफ जस्टिस की छुट्टी पर होने की वजह से सस्पेंस बना हुआ है। केंद्र सरकार ने आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। 2 जजों की बेंच के सामने ये अपील दायर की है और मुख्य न्यायाधीश की छुट्टी की वजह से सुनवाई पर सस्पेंस है। देहरादून में हरीश रावत ने उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक बुला ली है। इस बैठक में 29 अप्रैल को विधानसभा सत्र बुलाने पर मुहर भी लग गई है। 3 दिन की छुट्टी पर, क्योंकि चीफ जस्टिस हैं इसलिए सरकार के पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी। सरकार ये चाहती है कि सुनवाई आज ही हो, फैसला आज ही हो, लेकिन हरीश रावत ने उधर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक बुला ली है और उस बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने पर भी मुहर लग गई है। उत्तराखंड सरकार और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 29 अप्रैल को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, यानी कि शक्ति परीक्षण 29 को ही होना है। तो अब इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून। हमारी संवाददाता रीमा पराशर, जो कि इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट है रीमा? क्या सस्पेंस है? केंद्र सरकार की याचिका के बाद अब क्या कुछ हो सकता है? देखिए सही, 2 तरफ यहाँ पर हम कह सकते हैं राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। एक जहाँ पर हम इस वक्त बीजापुर गेस्ट हाउस पर मौजूद है, यहाँ अंदर हरीश रावत मौजूद हैं और तमाम मंत्री नेता उनके साथ सुबह से ही बैठ के कर रहे हैं। आज सुबह सबसे पहले उन्होंने 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक ली। उसमें कई सारे अहम बातों पर चर्चा हुई। जो राज्य के मुद्दे थे, उनका कहना था जो अब तक 1 महीने से पेंडिंग लिस्ट में थे, उन सब पर उन्होंने चर्चा की। और दूसरी अहम जो बैठक इस वक्त चल रही है वो है कांग्रेस की राज्य की प्रभारी अंबिका सोनी के साथ, जो कि विधायकों की बैठक है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पे सही जो देखने को मिल रहा है, दिलचस्प बात वो ये है कि बीजेपी खेमे में पूरी तरह सन्नाटा है। बीजेपी के तमाम नेता या तो दिल्ली में बैठे हुए हैं या नैनीताल में है। देहरादून में बीजेपी का कोई आला नेता नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है। जो भी रणनीति कम से कम बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है वो दिल्ली में बैठकर ही बनाई जा रही है। ये तो बात उत्तराखंड की हो गई, देहरादून की हो गई, वहाँ क्या हलचल है रीमा? लेकिन जिस तरह से सरकार ने अर्जी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छुट्टी पर हैं, इसको लेकर बीजेपी से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? क्या कुछ चल रहा है रीमा? बिल्कुल सही। देखिए, तमाम जो निगाहें हैं वो अब इसी बात पर लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस मामले पर क्या फैसला देता है। और अभी जिस तरह से केंद्र ने याचिका दायर की है उसमें ये तमाम बातें बोली गई हैं कि किस तरह से नैनीताल हाई कोर्ट ने कई सारी बातों को नज़रअंदाज किया, खासकर स्टिंग ऑपरेशन के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो ये जो दलील अब केंद्र की तरफ से दी जा रही है, इस पर निगाहें हैं। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि हरीश रावत अपने फॉर्म में आ गए हैं, मुख्यमंत्री के फॉर्म में आ गए हैं और तमाम वो बैठ के भी उसी तरह कर रहे हैं। और जिस तरह से डिसीजन लेने की बात है उसको लेकर हम बता दें कि बहुत सारी अलग अलग बातें चल रही थी कि क्या उन्हें अभी ये हक है या नहीं 29 तारीख से पहले कि वो ये फैसले ले सके। लेकिन यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, उनका कहना है कि क्योंकि स्थिति अब 18 तारीख से पहले की आ गई है, इसलिए हरीश रावत को पूरे अधिकार है कि वो अपनी सरकार उसी तरह से चलाएं जिस तरह वो पहले चलाते थे। बहुत धन्यवाद रीमा पराशर, हमारी संवाददाता देहरादून से जानकारी दे रही थी। लेकिन सुनवाई पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अदालत से बाहर भी उत्तराखंड की राजनीति पर घमासान लगातार जारी है। जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश आया है उस पर एक अर्जेंट सुनवाई की आवश्यकता है और साथ ही साथ स्टे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति है कि अभी कोर्ट का ऑर्डर किसी के हाथ में नहीं आया, ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के एक प्रकार से बात हो रही है। और इस विषय को लेकर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये मैटर अर्जेंटली सुनने की आवश्यकता और एक इंटरिम प्रेयर है स्टे के लिए। तो प्रोसीजर के तहत ये मामला रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा और आज दिन में इसकी सुनवाई होगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उन्होंने पहले 9 विधायकों के साथ किया, उन्होंने कई विधायकों को जो है वो
अप्रोच किया था और बड़े बड़े प्रलोभन दिए और मैं कांग्रेस के विधायकों को का अपने पीडीएफ के जो हमारे विधायक हैं मैं उनको प्रणाम और सलाम करना चाहता हूं। उन्होंने निश्चित रूप से देवभूमि की गरिमा गौरव की रक्षा की है और आज वो ईमानदारी के शुचिता के पूरे देश में ध्वजवाहक बन गए हैं। इसका हमें फख्र है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संविधान की रक्षा के लिए और संघवादी हमारे ढांचा की रक्षा के लिए बहुत सही निर्णय दिया है। उत्तराखंड में जिस तरह केंद्र ने धारा 356 को इस्तेमाल किया वो पूरी तरह गैर संवैधानिक और गैर कानूनी था और कोर्ट ने इस गलत कदम को रोक के उचित निर्णय दिया है। हम कांग्रेस के निंदा प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट में जाना एक और सरकार की हिमालयन ब्लंडर होगी। हम चाहेंगे केंद्र राज्य संबंधों पर और राज्यपाल की भूमिका पर भी बहस हो। उत्तराखंड मामले से जुड़ी हुई खबर है जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या केंद्र प्राइवेट पार्टी है, ये सवाल in a sense did not reflect the true Indian cultural ethos, did not represent our plurality. But do you believe that Asauddin Owaisi, because he said